हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिलायबल कैरियर इंस्टीट्यूट के इस कंसेप्ट टॉक में, जो कि है वीकली सीरीज होगा। और इसके वीडियो जो है आपको प्रत्येक संडे को अपलोड हो जाएगा। इस सीरीज का स्टार्ट करने का जो है हमारा मकसद है वो यह है कि जो है बच्चों के बीच में, स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच में, या जो हमारे जो फिजिसिस्ट हैं उनके बीच में जो भी डाउट है, जो कन्फ्यूजन है, जो मिसकंसेप्शन है, उसको दूर करना। और जो है कैरियर से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसको जो है हम लोग कंसेप्ट सीरीज के तहत, कंसेप्ट टॉक सीरीज के तहत जो है अपलोड करेंगे। जैसे कि जो है आज जो है हम दो क्वेश्चन के साथ जो है इस कंसेप्ट टॉक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एरिया इज स्केलर और वेक्टर। दूसरा है, व्हाट डिसाइड द कलर। काफ़ी स्टूडेंट को जो है ये कन्फ्यूजन रहता है कि जो एरिया है वो स्केलर है या वेक्टर है, क्योंकि जब हम लोग जो है फ्लक्स निकालते हैं तो ई डॉट डी एस लेते हैं, या ई डॉट एस, जहाँ पे एस जो है हमारा एरिया वेक्टर होता है। तो इसीलिए कई लोगों को लगता है कि एरिया जो है वेक्टर होना चाहिए, और कई लोगों को लगता है कि एरिया जो है स्केलर होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिसाइड द कलर, है ना। कलर जो है, कलर ऑफ लाइट, कौन सा फैक्टर है जो कलर डिसाइड करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका फ्रीक्वेंसी आपका वहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि वेवलेंथ आपका चेंज हो जाता है। तो क्या लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, चूँकि वेवलेंथ चेंज हो जाता है, तो क्या लाइट का कलर भी चेंज हो जाएगा। ये जो है बहुत लोगों को ये डाउट आता, बहुत सारे स्टूडेंट को। तो इसका जो है, इसको जो है हम लोग बताएंगे कि आखिर जो है कलर जो है, जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाता है तो कलर ऑफ लाइट किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, जबकि फ्रीक्वेंसी दूसरे मीडियम में आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। तो आप लोगों को भी जो इस तरह के क्वेश्चन अगर मन में होगा, अगर डाउट हो इस तरह के क्वेश्चन, या आपने जो है कुछ कन्फ्यूजन हो, मिसकंसेप्शन या क्यूरियोसिटी हो जानने का, तो आप हमें जो है व्हाट्सअप करेंगे या कमेंट करेंगे। तो मैं जो है जो नेक्स्ट संडे होगा या नेक्स्ट जो सीरीज होगा उसमें जो है मैं उन क्वेश्चन को लेके वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और चार्ज जो है, चार्ज का वैल्यू जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू कैसे आया। तो आप जो है आप हमें लिखेंगे, ये सब व्हाट्सएप नंबर हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो के। तो वहाँ पे आप जो है हमें व्हाट्सएप करेंगे, और जब भी मुझे मौका मिलेगा जिस भी एपिसोड में, जिस सीरीज में, वहाँ पे हम एक वीडियो और बना के उसके लिए अपलोड कर देंगे। तो पहला हम देखते हैं, क्या एरिया जो है वो स्केलर है या वेक्टर है। तो देखिए, एरिया जो है, इस पहले तो ये समझिए कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। देखिए, स्केलर वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जिसको ऐड करने के लिए जो है सिंपल अलजेब्रा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए जो है हमको जो है वेक्टर अलजेब्रा का आवश्यकता नहीं होता। सिंपली जो अलजेब्रा है 2 + 2 यानी 4 है ना, जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, और इसके लिए हमको वेक्टर अलजेब्रा की आवश्यकता होती है, और इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन डायरेक्शन पे निर्भर करता है। वेक्टर का मैक्सिमम, अगर मान लेते हैं कि दो वेक्टर है आपका, एक वेक्टर ए है, दूसरे वेक्टर बी है, तो ये दोनों वेक्टर का जो है मान लेते हैं एडिशन करते हैं इन दोनों का, तो a + b,
तो इन दोनों वेक्टर का जो है जो ऐड किए हैं और इसका जो रिजल्टेंट आर मिला है, इसका जो मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहेंगे तो इस मैग्नीट्यूड का वैल्यू जो है एंगल पे डिपेंड करेगा। डिफरेंट एंगल पे इसका वैल्यू डिफरेंट होगा। सिर्फ हम मैक्सिमम वैल्यू इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी, और आर मिनिमम हम लोग बोल सकते हैं ए माइनस बी। इनके बीच में मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना, इनके बीच में जो है कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एंगल पे। तो क्या एरिया के साथ ऐसा होता है? देखिए हमारे हाथ में ये आपका जो है क्यूबाइड है, मतलब डस्टर है, क्यूबाइड शेप का है। इसमें 6 सरफेस है, 6 सरफेस है। ये सरफेस और ये वाले है ना, ये सरफेस और इधर पीछे जो सरफेस है, दोनों सरफेस सिमिलर सरफेस है, और ये सिमिलर है, ये और ये सिमिलर सरफेस है। अगर हम आपको जो है कहें कि इस डस्टर का, ये क्यूबाइड शेप का है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें, तो आप जो है सभी का जो है इंडिविजुअल एरिया निकाल लेंगे और सबको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। मान लेते हैं इसका एरिया है आपको 10 मीटर स्क्वायर, ये वाला भी 10 मीटर स्क्वायर, और ये जो है आपका मान लेते हैं ये भी 10 मीटर स्क्वायर, ये भी 10 मीटर, यानी 4 सरफेस में, 4 सरफेस का इसका पीछे और ये नीचे 10 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आया मान लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर, इसका 2 मीटर स्क्वायर। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 × 4 40 + 4 यानी 44 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया को जो है ऐड करने के लिए सिंपल अलजबरा जो है उसी के सिंपल अलजबरा के रूल के आधार पे इसको ऐड कर दिए। इसके लिए कोई वेक्टर अलजबरा की आवश्यकता नहीं हुई, और ना ही जो है डायरेक्शन जो है इसमें इम्पोर्टेंट है ना। डायरेक्शन इसमें कोई मायने नहीं रखता, डायरेक्शन की भी आवश्यकता नहीं। इसको जोड़ने के लिए सिंपली हम जो है इसको एरिया को जोड़ दिए। तो इस तरह से जो है आपका जो है एरिया जो है क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है ना। एरिया आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जो है जो एरिया वेक्टर होता है ना, तो देखिए एरिया वेक्टर क्या होता है, आखिर कन्फ्यूजन क्यों होता है। कभी कभी एरिया को हम लोग वेक्टर लेते हैं, तो वो किस केस में लेते हैं और वो होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमको जब फ्लक्स वगैरह निकालना होता है गॉस लॉ में, तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया यहाँ पे कंसीडर करते हैं, एक स्मॉल एरिया ना, और यहाँ पे जो है एक डायरेक्शन लेते हैं जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और इसको नाम दे देते हैं हम लोग एरिया वेक्टर। देखो क्योंकि यहाँ एरिया वेक्टर आपका क्या हो जाएगा कि जैसे मान लेते हैं एरिया वेक्टर, इसका डायरेक्शन क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जो एरिया है। तो यानी जो है एरिया को जो है हम लोग जो है वेक्टर बना रहे हैं, है ना। एरिया कंटेनिंग वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। ये जो है जब हम लोग एरिया को वेक्टर बनाते हैं, जैसे हम लोग को फ्लक्स निकालना हो तो फ्लक्स में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे E डॉट ds, यहाँ पे ds d फाई, या फाई इक्वल टू यहाँ पे E डॉट s, और आपका s जो है एरिया वेक्टर होता है। और यहाँ पे जो है एरिया के लिए जो है हम लोग जो है यूनिट वेक्टर भी लेते हैं i j k के टर्म में, है ना। उसके लिए जो है एरिया जो है यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में रहता है। तो देखिए तो एक्चुअली यहाँ पे जो है एरिया वेक्टर हम लोग बनाते हैं, और वो एरिया क्या है, एरिया कंटेनिंग वेक्टर। यानी जो है अगर एरिया को अगर हम लोग को वेक्टर बनाना, उसमें अगर डायरेक्शन दे दिए तो उसको हम लोग एरिया वेक्टर बोलते हैं। इसलिए इस केस में ये आपका क्या है, एरिया वेक्टर। अगर आपको जनरल सेंस में अगर पूछे क्या एरिया वेक्टर है या स्केलर, तो एरिया आपका स्केलर है। लेकिन जो है हम लोग जो है जो एरिया वेक्टर है, एक्चुअली एरिया वेक्टर हम लोग बनाते हैं वो क्या होता है, एरिया कंटेनिंग वेक्टर को ही हम लोग एरिया का वेक्टर कहते हैं। और उस एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये जो एरिया होता है वही जो है मैग्नीट्यूड होता है, जो एरिया होता है, और उसमें एक डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये आपका हो गया कि एरिया जो है आपका स्केलर है, और जो एरिया वेक्टर है उसको हम लोग जो है किस सेंस में लेते हैं, वेक्टर के सेंस में। एरिया वेक्टर एक्चुअली हम लोग जो है एरिया को जब वेक्टर बनाते हैं तब हम लोग उसको क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर।
अब दूसरा हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि जो है व्हाट डिसाइड द कलर ऑफ लाइट, है ना। व्हाट डिसाइड यानी कौन सा फैक्टर जो है लाइट के कलर को डिसाइड करता है। व्हाट डिसाइड्स द कलर ऑफ लाइट। देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो है वेवलेंथ चेंज होता है, ये आप लोग को पता है, बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, है ना, और दूसरे मीडियम में जाए तो उस केस में फ्रीक्वेंसी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है कलर। अगर लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाता, क्योंकि वहाँ पे वेवलेंथ आपका चेंज हो जाता है। जहाँ पे वेवलेंथ कांस्टेंट रहता है, वेवलेंथ कांस्टेंट कहने का मतलब है कि एक जो है जो सिंगल जो कलर हम बात कर रहे हैं, अगर किसी कलर का वेवलेंथ कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट कब होता है? जब मीडियम कांस्टेंट होता है। जैसे वैक्यूम में जो है आपका जो है जो भी कलर है ना, विबग्योर सारे कलर का जो है जो वेवलेंथ है, एवरेज वेवलेंथ है, वो आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वो जो है आपका जो है टेम्परेचर या किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो जब जहाँ पे जो है वेवलेंथ कांस्टेंट होता है, जैसा कि वैक्यूम या एयर ना, तो वहाँ पे जो है आपका जो है कलर ऑफ लाइट जो है वो डिसाइड होता है वेवलेंथ से, है ना। वेवलेंथ कलर ऑफ लाइट को डिसाइड कब करता है? जब जो है जिस मीडियम में जो है वेवलेंथ चेंज नहीं होता। लेकिन जहाँ पे वेवलेंथ चेंज हो जाता है लाइट के कलर का, वहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी डिसाइडिंग फैक्टर है। यानी जो है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी के आधार पे जो है कलर डिसाइड करेंगे। एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का पार्टिकुलर कलर होगा। लेकिन जब वेवलेंथ आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी जो है कांस्टेंट मीडियम में जैसे वैक्यूम की बात होगी, तो वहाँ पे जो है आपका जो है वेवलेंथ जो है डिसाइडिंग फैक्टर होगा कलर ऑफ लाइट के लिए, है ना। तो फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी भी आपका जो है मीडियम सेम है, तो फ्रीक्वेंसी भी जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपको तो पता ही है ना। जैसे जो है देखो, फिर एस इक्वल टू वी टी, यानी लेमडा इक्वल टू वी इंटू टाइम पीरियड टी। तो यहाँ से जो है हम लोग जो है v इक्वल टू लेमडा बाय टी, यानी जो है लेमडा इंटू एफ। तो एफ इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? v बाय लेमडा। अगर एयर मीडियम की बात करें तो c बाय लेमडा। c कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी अगर आपका चेंज होगा तो लेमडा चेंज होगा, है ना। तो जब आपका मीडियम जो है, अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, मीडियम आपका जो है कांस्टेंट है, तो उस केस में जो है आपका जो है फ्रीक्वेंसी बोले या वेवलेंथ बोले डिसाइडिंग फैक्टर होगा कलर ऑफ लाइट के लिए। लेकिन जैसे ही लाइट का मतलब है जो है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा, तो उस केस में जो है आपका फ्रीक्वेंसी जो है डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अब जो है क्वेश्चन है कि जो है फ्रीक्वेंसी दूसरे मीडियम में क्यों चेंज करता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको जो है कुछ भी डाउट है किसी क्वेश्चन में, या कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, या किसी क्वेश्चन को लेके आपको मिसकंसेप्शन है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में, कंसेप्ट टॉक के नेक्स्ट एपिसोड में जो है उसके लिए वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू।